हम पिछले लगभग 11 वर्ष से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का आयोजन कर रहे हैं। सर, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा बहुत ही क्लियर है और जैसे कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रहते हैं तो हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी सिटी में। बहुत से फिल्म मेकर रहते हैं जिन्हें कि फिल्म तो बना लेते हैं बट उनके लिए वो दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, इसमें कितने देशों की फिल्में दिखाई जाती हैं? इस बार के जो एडिशन में है 43 कंट्रीज़ हैं फिल्म की और 23 स्टेट्स से हमें फिल्म आई है। डॉक्यूमेंट्री, फीचर, शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस, इस तरह की कैटेगरीज हैं हमारे फेस्टिवल में। आपको फिल्म मेकिंग में किस तरह के टूल्स चाहिए या फिल्म मेकिंग में आपका इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है हमारे स्टेट में जहाँ तक मुझे ख्याल है फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है जो मुंबई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। हम लोग विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री हम लोग यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार, अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अभी हम शिमला के रिज मैदान पर मौजूद है जहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का आयोजन किया जा रहा है। इसी मौके पर हमारे साथ हैं फेस्टिवल डायरेक्टर पुष्पराज ठाकुर जी। तो करते हैं इनसे बात, क्या है इस आयोजन का महत्व। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज ठाकुर है और हम पिछले कई सालों से लगभग 11 वर्ष से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का आयोजन कर रहे हैं। सर, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे लिए हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा बहुत ही क्लियर है और जैसे कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रहते हैं तो हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी सिटी में। तो बहुत से फिल्म मेकर रहते हैं जिन्हें कि फिल्म तो बना लेते हैं बट उनके लिए वो दिखाना बड़ा मुश्किल होता है ना। उनको स्क्रीन्स मिलना मुश्किल होता है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। सर, इसमें कितने देशों की फिल्में दिखाई जाती हैं? इस बार के जो एडिशन में है 43 कंट्रीज़ हैं फिल्म की और 23 स्टेट्स से हमें फिल्म आई है। तो इन सब की पार्टिसिपेशन है और लगभग 160 के करीब हम फिल्म इसमें स्क्रीन कर रहे हैं इस बार। सर, काफ़ी सालों से आप ये फेस्टिवल कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या नया अलग देखने को मिल सकता है? अलग मैं तो ये कहूँगा कि फिल्म्स बहुत अच्छी हैं और नेशनल अवार्ड विनिंग जो फिल्म है वो भी आपको देखने में मिलेगी। ऐसे फिल्म मेकर भी मिलेंगे जो जिन्हें की नेशनल अवार्ड मिल चुका है पहले, वो खुद अभी आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा फेस्टिवल का एक अट्रैक्शन है इस बार, दैट इज़ छाया कदम जी और पद्मश्री डॉक्टर द्विवेदी जी हैं, वो खुद आ रहे हैं। तो उनसे एक अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है लोगों का, जो आपकी ऑडियंस है ना, उनसे फिल्म मेकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत एक रेनाउंड फेस है इंडस्ट्री में वो। और डॉक्यूमेंट्री, फीचर, शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस, इस तरह की कैटेगरीज हैं हमारे फेस्टिवल में। और ये कंपटीशन बेस्ड फेस्टिवल है। इसमें तीन कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया हुआ है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल में। स्टेट में भी जैसे हिमाचल से हमारे पास अभी 3-4 फिल्म हैं जो हम दिखा रहे हैं फेस्टिवल में। जी सर, इस फेस्टिवल से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो सिचुएशन है जो हमारे स्टेट की है, डिज़ास्टर का टाइम है, बट स्टिल शिमला में विद द गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ ओके। तो हमें ये पहले था कि अभी भी ये था कि इसको जैसे किस तरह से करें, बट जिस तरह से फिल्म मेकर आ रहे हैं और उनका रुझान है, उन्होंने टिकट्स बुक की होती हैं, होटल्स तो चलिए हमें अरेंजमेंट्स करने हैं। तो एवरीथिंग इज़ जब फाइनलाइज हो जाता है तो हमें भी ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल दौर है कि हम इसको जो हमारे जो फिक्स टाइमिंग थी, थोड़े से चैलेंजेस थे आर्थिकी के। मैं ये कहूँगा कि हम जिस तरह से इतने सालों से फेस्टिवल करते आ रहे हैं तो ये एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है ना। आपको गेटी में आपके आर्टिस्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके उसमें हेल्प करती हैं। जी सर, इसके साथ ही जानना चाहूँगी सर, दर्शकों की कितनी भागीदारी रही है अब तक? देखिए जैसे अगर आप कमर्शियल सिनेमा को देखें तो बहुत ही ये नंबर्स काउंट करते हैं कि हाँ आपके फेस्टिवल में कितने लोग आए हैं। हमारे तो देखिए अभी हम
इस बार लगभग मोर देन 100 फिल्म मेकर्स की इसमें पार्टिसिपेशन है, और जिसमें फिल्म फ्रेटर्निटी अलग रहेंगे, जो एंथुजियास्ट अलग हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं। तो डेली मोर देन 4000 तो आपके फुटफॉल्स ही होते हैं, है ना। तो 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा, 5 से 7 सितंबर को। तो ये तो बहुत अच्छा एक सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्ट यहाँ आए हैं, फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं, अपनी फिल्म को स्क्रीन करते हैं। मैं तो यही चाहूँगा, जो शिमला है और शिमला के आसपास हिमाचल के लोग हैं, शिमला इस दौरान ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आएँ। गेटी थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग्स है फिल्म की तीनों दिन। तो इसके अलावा हम लोग जेल में जैसे पिछले लगभग 7-8 साल से फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और इस बार हमने HP यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ वेन्यू, और जुवेनाइल होम शिमला को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ऑल इंक्लूसिव रहे, लोगों की भागीदारी ज़्यादा रहे। वो इस तरह होगी कि कुछ लोग शिमला नहीं आ पाते तो समर हिल में, है ना, शिमला के मॉल रोड पर नहीं आ पाते हैं, तो वो विद इन द यूनिवर्सिटी वो फिल्में देख सकते हैं जो इस तरह की इच्छा रखते हैं या फिल्म देखने का शौक़ रखते हैं। और जेल में भी हम करते आए हैं काफ़ी समय से। तो जेल में इनमेट्स के लिए हमने ये फिल्म का एक दौर शुरू किया था कि जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मैंने देखा कि जब सोमेश गोयल जी थे, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स लाए थे। तो हमारी शुरुआत भी उनके साथ ही हुई थी, जब हमने इसमें फिल्म्स भी बनाई थी, क्योंकि प्रोडक्शंस में भी हम करते थे काम। तो तब से हमें एक आइडिया आया क्यों नहीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला 2017 या 18 से हमने उसको वहाँ शुरू किया। तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो जी, इसके साथ ही जानना चाहूँगी, इतना बड़ा आयोजन आप करते हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल करते हैं, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ जो है आती है, आपके सामने कोई ऐसी बड़ी चुनौती आई? जी, चुनौतियाँ तो देखिए मैडम, कोई काम हो आज के डेट में, चुनौतियाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप उस चुनौती को ले कैसे रहे हैं, है ना। कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती शॉर्ट टर्म है, कुछ है कि आपको हमेशा ही चुनौतियाँ रहेंगी। वैसा ही हमारे फेस्टिवल के साथ है, चुनौतियाँ हमेशा ही रहनी है, क्योंकि ये एक सिलसिला है। आज जो 2025 का वक्त है और 2015 में ये शुरू हुआ था, तो 11वां एडिशन है फेस्टिवल का। तो हमें तो हर साल ही चुनौतियाँ होती हैं, हम भी नेक्स्ट चुनौतियों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हैं। बट विद द गॉड ग्रेस और जो हमारे वेल विशर्स हैं उनका हमेशा सहयोग रहता है, जैसे लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिल्ली। तो ये हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन रहता है। जैसे गेटी में हम लोग इतना अच्छा वेन्यू, बहुत विच इज़ हिस्टोरिकल वेन्यू, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित भी करती हैं, और हमें डायरेक्टर्स का भी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका सबका सहयोग रहता है। तो हमें चुनौतियां हैं, बट हम उनको स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही जानना चाहूँगी, बाहर से तो कलाकार यहाँ आएंगे, लेकिन स्थानीय कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को इस मंच से किस तरह का अवसर मिलेगा? देखिए, वही बात, स्थानीय कलाकार, स्थानीय मंच, जो क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, जैसे आप फिल्म मेकिंग में हैं, आपको फिल्म मेकिंग में किस तरह के टूल्स चाहिए, या फिल्म मेकिंग में आपका इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात है हमारे स्टेट में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है ना। अगर होगा तो आपको पढ़ाई करनी, तो आपको बाहर सिटी में रुक करना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं, अगर कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो शिमला आएँ, और गेटी में जब ये फेस्टिवल होता है उस दौरान आए। इतना एक अच्छा मार्केट रहता है, क्योंकि एक रिसेंटली जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था वेव्स इंडिया करके, वो भी इसीलिए आयोजन हुआ था कि हमारे इंडिया की संस्कृति को जाने, और हमारे यहाँ के फिल्म मेकर हैं किस तरह का काम कर रहे हैं, और उन्हें एक्सपोजर मिले इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। तो वही एक पहल है, ये जस्ट लाइक दैट जो मुंबई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, हम लोग विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा लोग आगे बढ़ के आए, अगर उन्हें
इंटरेस्ट है, उन्हें कुछ सीखना है, तो ये चीज़ें सब अवेलेबल होंगी। बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं, या आप चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की बात करें, है ना, सीमा विश्वास जी की बात करें जो लास्ट ईयर यहाँ आई थी, तो इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक नेटवर्किंग भी बनता है, तो नेटवर्किंग जब तक नहीं है, आप कितने ही बड़े फिल्म मेकर हों या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हों, जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तब तक आप, मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जी सर, आखिरी सवाल रहेगा, युवा फिल्मकारों और छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, छात्रों को तो मैं ये कहूँगा, वैसे तो मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूँ छात्रों के लिए, क्योंकि हम लोग जिनसे डील करते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट्स से करते हैं, तो बट एनी हाउ, जैसे हम लोग वॉल्टियर्स की बात करते हैं, शिमला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वॉल्टियर्स का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ के जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब वो यहाँ आते हैं, प्रेस की तरह वो माइक्स लेके जब इंटरव्यूज़ लेते हैं। वो इनका एक इनिशियल लर्निंग फेज़ है। मान लीजिए जर्नलिज्म का स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक लर्निंग फेज़ भी है। अगर कोई फिल्म में कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ही कैन मीट द डायरेक्टर्स, उन्हें कुछ सलाह लेनी हो, मशवरा लेना हो कि मैं यह पिच करना हो। जैसे हम पिचिंग की बात करते हैं, हम किसी की स्क्रिप्ट है किसी के पास, वो उसको पर्दे पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स भी यहाँ आते हैं। तो आए, जो स्टूडेंट्स हैं पूरा पार्टिसिपेट हर साल करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, जितने भी यहाँ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस बार भी उनका सहयोग है। मोर देन 300 वॉलंटियर्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। सो दे आर डूइंग वेरी गुड, और उनके फ्यूचर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो दे कैन कम एंड सी द सिनेमा एंड लर्न फ्रॉम द सिनेमा। जी, थैंक यू। तो ये थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला के डायरेक्टर पुष्पराज ठाकुर जी, जिन्होंने हमें इस आयोजन के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया। तो इसी तरह तमाम खबरें आपके पास लेकर आऊँगी, तब तक बने रहे अनंत ज्ञान के साथ।